भक्त नहीं थे भगवान, बिल्कुल भी नहीं। कोई भगवान को नहीं मानते, और दोहा हुआ तो छोड़ो ही, कभी तो थे ही नहीं। एक महात्मा एक बार प्रवचन करने गांव में आए, मलुकदास जी पहुंच गए। ए बाबा, दिन भर सीताराम 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 करते रहते हो, कुछ कमाओ धमाओ तभी भगवान खाने को देगा, बिना करे नहीं देखते हैं भगवान। बेफिजूली का तुम सीताराम सीताराम करवा रहे, सबको आक्रमणीयता की ओर ले जा रहे हो, अकामठता की, ताकि कोई कुछ करे ही ना। तो मुस्कुरा करके महात्मा ने कहा, भैया दाता एक राम जी, उन्होंने कहा तो दाता राम जी, तब हमें चिंता नहीं है, तुम्हें चिंता हो तो तुम करो। तो मल्लुक बाबा बोले, अच्छा महाराज जी बताओ, और सब छोड़ो, तुम्हारे भगवान कोई अगर कुछ करे ना तो खिलाते? बोले बिल्कुल। महात्मा जी बोले, अच्छा जो बताओ, क्या कभी तुमने पंछियों को कोई काम करते देखा है? अरे बोले नहीं देखा, लेकिन पंछी उड़ते तो हैं दाने की तलाश। महात्मा बोले, अगर भगवान पर भरोसा हो तो उड़ने की भी आवश्यकता है। तो मलुक बाबा बड़े हंसे, बोले महाराज तुम्हारे जैसा झूठबाज नहीं हमने देखा, इसके लिए भी आप कहते कि कुछ करो ही मत। बोले भरोसा पर रखो। बोले हाँ ठीक है महाराज, हम आपसे एक शर्त लगाते हैं, लगा लो। मलुकदास जी बोले, महाराज हमारी शर्त है कि आज हम दिन भर भोजन नहीं करेंगे, अब हम देखते हैं तुम्हारे भगवान कैसे खिलाते हैं। लेकिन शर्त यह है, अगर भगवान ने हमें आज बिना किए वो भोजन करवा दिया तो हम जिंदगी भर तुम्हारे दास बन जाएंगे, और अगर भगवान ने भोजन नहीं करवाया तो तुम्हें गुलाम बनना पड़ेगा। ठीक है। महात्मा जी ने भगवान का नाम लिया, बोले ठीक है बाबा, ठीक है मलुके जी, और हमें शर्त स्वीकार है। अब मलुकदास जी घर आए, इनका तो प्रणीता, पहले सच्चाई का जमाना था, लोग सत्य बता देते। महात्मा ने कहा जाओ भगवान खिलाएंगे तुम्हें। मलुकदास जी घर आए, पत्नी ने कहा दिन भर से घूम रहे हो, कुछ खा लो। मलुकदास जी बोले, हम खाएंगे नहीं, आज हमारी शर्त लगी। पत्नी को लगा कि नाराज है। पत्नी फिर बोली, महाराज पालो प्रसाद, रोटी पालो, आप पालोगे हमें मिल जाएगा। मलुकदास जी बोले, हमने कहा ना हम नहीं पाएंगे, शर्त लगी हमारी। मलुकदास जी ने घर पर सोचा, अगर हम घर पर रहेंगे तो पत्नी जबरदस्ती कसम रखवा करके खिला ही देगी, इस चक्कर में खाना भी पड़ेगा। सोई मलुकदास जी ने सोचा, गांव के बाहर जाकर बैठते हैं, अब देखते हैं भगवान खिलाते कि नहीं, शाम तक की तो बात है। शाम को शर्त जीत जाएंगे, बाबा जी की पूरी बाबागिरी निकाल देंगे। कैसे बाबा है, इनके चक्कर में 4 बाबाओं की और बाबागिरी निकाल देंगे। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। मलुकदास जी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए, कोई भजन भजन नहीं। अब देखते हैं भगवान कैसे खिलाते हैं, जब हम खाएंगे नहीं तो क्या खाक खिलाएंगे भगवान। शर्त जीतनी है, कई लोग ऐसे होते भी हैं। तो उनकी पत्नी ने सोचा ये नाराज है, किसी बात पे समय पे नहीं बना होगा। पत्नी ने एक पोटली बनाई, 4 रोटी रखी, उसमें अचार रखा, मिर्चा रखा, थोड़ी सूखी सब्जी रखी, पोटली को बांधा और पीछे पीछे पत्नी चली गई। महाराज प्रसाद पालो, हे प्राणनाथ। मलुकदास जी बोले, हमने कितनी बार कहा कि नहीं पाना है, पीछे पड़ गई हो, हम शर्त हार जाएंगे। पत्नी को लगा कि ज्यादा ही नाराज है, बाहर में जाने दो, कौन कहे, ज्यादा कहेंगे तो पीटेंगे। और पत्नी ने क्या किया कि वो प्रसाद लिया और बरगद की पेड़ की टहनी पर टांग दिया, एक खूंटी सी निकली थी। पाना हो पाओ, ना पाना हो ना पाओ, हम जे चले जय सिया। और जो माताओं की प्रायः झुंझलाने की आदत होती है, झुंझला करके उनकी पत्नी चली गई। मलुकदास जी बोले, हमें पाना ही नहीं है। अब सोचा नीचे बैठे, बगल में पोटली टंगी, बढ़िया बात आ रही अचार की, अचार में भी बढ़िया सुगंध आ रही, चटनी की सुगंध आ रही।
कहीं धोखे से ऐसा ना हो कि थोड़ा चखले में शर्त हार जाए। मलुकदास जी बोले एक काम करते हैं, हम नीचे ही नहीं रहेंगे, पेड़ के ऊपर टंग जाते हैं। शाम तक की तो बात, शाम को उतर आए। मलुकदास जी ऊपर टंगर बरगद के पेड़ के ऊपर, वो ऊपर जाकर पकड़ कर एकदम जोर से बैठ गए। कर लो, आंखें बंद कर ली कि हमें ना सूंघना है ना देखना है। भगवान की माया, भगवान माया भी बहुत विचित्र करते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी की माया, उसी गली से उसी रास्ते से चोरों का एक पूरा मंडल निकला। चोरों ने अपने सरदार से कहा, सरदार भूख लगी है। सरदार ने कहा किसी को चिट्ठी भेजो गांव में। पहले डकैत चिट्ठियां भेजते थे गांव में, यहां पर रोटी रख जाना इतने लोगों की। बिल्कुल सत्य घटना बता रहे। उसी पेड़ के नीचे आकर चोर बैठ गए, चोरों का सरदार बैठ गया। चिट्ठी लिखी रहते तब तक एक चोर ने वो पोटली को टंगा हुआ देखा तो उसने खोला तो बोला, सरदार आज तो गजब हो गया, चमत्कार हो गया। चिट्ठी लिखी नहीं है कि भोजन पहले ही आ गया। चोरों का सरदार का दिमाग बड़ा खराब कि हमने किसी को बोला है नहीं, गांव से पहली बार निकल रहे, और आखिर ये भोजन कौन रख गया। तो चोरों ने आपस में सलाह की, लगता है किसी को अपने रास्ते का पता चल गया है। हम लोग गांव-गांव से भोजन मंगाते हैं तो हम लोगों की तरकीब पकड़ ली है, और लगता है इस भोजन में जहर मिला के टांग दिया है ताकि हम लोग मर जाएं। तो चोर बोले क्या करें हुजूर। बोले एक काम करो, यहीं कहीं आसपास देखो, जिसने भोजन टांगा होगा वो जरूर छिपा होगा, देख रहा होगा कि खा रहे कि नहीं खा रहे। चोर बोले हाँ ये बात सही। चोरों ने यत्र तत्र सर्वत्र देखा, कहीं नहीं, पर ऊपर मलूके पकड़े गए। चोर बोले मिल गया हुजूर, मिल गया, नीचे उतर। मलुकदास जी बोले हम नहीं उतरेंगे। चोर बोले कैसे नहीं उतरो, उतरना तो पड़ेगा, प्रेम से नहीं आओगे, बंदूक मारेंगे। मलुकदास जी बोले चाहे बंदूक मार दो, हम नहीं आएंगे। चोरों ने एक झूठ मूठ का एक पत्थर मारा, फेंक मलुकदास जी को लगाओ। मलुकदास जी ने सोचा कहीं बंदूक अगर घल गई तब बिल्कुल ही नीचे पहुंचेगी। मलुकदास जी ने सोचा पहले तो नीचे पहुंच गई फिर ऊपर। मलुकदास जी बोले अच्छा भाई पर नाराज मत हो, आ रहे। नीचे उतरे। चोरों ने आपस में कान में बात की कि एक काम करो। बोले क्या, अगर इस भोजन में जहर होगा इसी को खिलाओ, जिसका भोजन उसी को खिलाओ, और जिंदा अगर बच जाए तो नहीं है, ना बचे तो जय जय सीताराम। अब बोले अगर इसमें जहर होगा तो ये खाएगा नहीं। अब मलुकदास जी के सामने पोटली खोली, बोले खाओ। मलुकदास जी बोले हम नहीं खाएंगे। चोर बोले हैं, आपस में बोले हैं मिलो है जहर, हाँ मिलो है, पकड़ गो। चोर बोले खाओ। मलुकदास जी बोले हम नहीं खाएंगे, हमारी शर्त लगी। तो दूसरा चोर बोले हैं कहूं गांव में जो मुखिया से शर्त लगाए मारवी की शर्त लगी, शर्त एकदम बिल्कुल किला रहे, मारवे वालों को क्या। चोरन ने इतनी सुटाई गई, बटे मारी, बंदूकें मारी, मुक्का मारे, दांत टूट गए मलुकदास जी के। लाल कर दो मारत मार। मलुकदास जी ने सोची यार भगवान तो बहुत खतरनाक है। बोले अब मनने नहीं है, बाबा जी को चाहे गुलाम ले ले भी। बोले भैया मारो ना, खवा दो रोटी। मलुकदास जी या खवाओ। मलुकदास जी जिंदा बच गए। मलुकदास जी ने चोरों को पूरी बात बताई। चोर भी बोले अब क्या है, अब तो सुट ही गए तुम, और सुट भी गए, खा भी लो, बच कर भी का। शाम हुई, कपड़ा अपना फटे मलुकदास जी के, धूरा पहुंचत, हाथ फटकारत। शाम के समय महात्मा जी लोग पहुंचे। महात्मा जी बोले काओ मलू के भगवान ने खवाओ। अरे बोले तुम्हारे भगवान बहुत खतरनाक खवाओ है, और ठुकाई भी बहुत देखो, मार मार खवाओ। इतनी मार दी कि हमारे तो प्राण बचे। और मलुकदास जी फिर उसी दिन से महात्मा के भक्त हो गए, भगवान के भक्त हो गए, और फिर मलुक जी से फिर मलुकदास हो गए। और इन्हीं मलुकदास जी ने फिर दोहा लिखा, अजगर करे न चाकरी, इसी बात पे लिखा, पंछी करे न कान,
दास मलूका कही गई सबके दास